नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम मस्त मगन रहेंगे और खुशी से जी रहे रहेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और ये है हमारा फोर्थ लेक्चर जिसमें हम 1.2 के सम नंबर 5 और सम नंबर 6 कवर करने वाले जो बहुत ही जल्दी जल्दी एकदम इजी वे में होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 सम्स कर लिए थे और आज हम करने वाले क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 उनने बस आपको डराने के लिए आपकी हेकड़ी तेकड़ी एक करने के लिए स्टार मार्क दिया है, बट उसमें कुछ ऐसा घातक नहीं है, जो बहुत इजी सम है, तुम आराम से कर लोगे बच्चों। तो लेट्स बिगिन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी है, एकदम इजी वे में समझा दूंगा। आई नो इक्वेशन थोड़ा बड़ा है बट मैं हूं तो टेंशन किस बात का। चलो समझ लो। आपको एक चीज याद रखना, जब भी आपको ऐसा बड़ा इक्वेशन दिखे, क्या याद रखना है? कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे जो हमारा इक्वेशन है वो डिवाइड हो जाए। नहीं समझा? देख लो, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन लिख देते हैं पहले। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। अब मैं क्या करूंगा, ये -4y को उधर भेज दूंगा दूसरे साइड में, तो बन जाएगा +4y। बिकॉज हमको माइनस साइन से तो नफरत, ये नेगेटिव इंसान हमको चाहिए ही नहीं लाइफ में। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, तो -4y को पॉजिटिव कैसे करेंगे? दूसरे साइड भेज के। तो मैंने -4y को वो साइड भेज दिया तो वो बन गया +4y। और -7 अगर ये साइड गया, अगर जो मेरा -7 है वो अगर मैंने ये साइड भेज दिया तो क्या बन जाएगा? +7 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? 3x + 7 इज इक्वल्स टू 4y। अब 4 मल्टीप्लीकेशन में दूसरे साइड भेज दूंगा, डिवीजन बन जाएगा, तो बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x + 7/4। सिंपल एंड स्वीट एज दैट। क्लियर है। y का वैल्यू मिल गया। तो समझो मैंने पहले x को अज्यूम कर लिया 1। मैंने x को क्या अज्यूम कर लिया? 1 अज्यूम किया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 3x + 7/4। तो x की जगह पे मैं 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो 3 इंटू 1 क्या रहता है भैया? एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा 4th स्टैंडर्ड का बच्चा बोल देगा 3 इंटू 1 1 रहता 3 रहता है। शिट भाई हाँ, तो 3 इंटू 1 3 रहता है और +7, तो 3 + 7 10। एंड व्हाट इज 10/4? 10/4 इज 2.5। इज दिस क्लियर? अब मैं समझो दूसरा x का वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। समझो आई विल अज्यूम x एज 3 अगर मैं अज्यूम करूँ तो y इज इक्वल्स टू 3x + 7/4 इक्वेशन आ गया अपना। x की जगह पे मैं डाल दूंगा 3। व्हाट इज 3 3 इज 9 भैया। तो व्हाट इज 9 + 7? 9 + 7 क्या रहता है? 16 रहता है। ठीक है, तो व्हाट इज 16 डिवाइडेड बाय 4? 4। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। लास्ट एक मैं अज्यूम कर लेता हूँ -1। एंड समझो मैंने ओरिजिनल इक्वेशन लिख दिया, उसमें मैंने -1 डाल दिया। व्हाट इज 3 इंटू -1? -3 + 7। तो -3 + 7 इज 4, बिकॉज ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? प्लस है। तो 4/4 विच इज 1। तो मुझे बोलो, जब मैंने x को 1 अज्यूम किया तब मुझे y का क्या वैल्यू मिला? 2.5। उसके बाद जब मैंने x को 3 अज्यूम किया मुझे y मिल गया 4। और जब मैंने x को -1 अज्यूम किया मुझे y मिल गया 1। तो क्या आ जाएगा? 1, 2.5, 3, 4 और -1, 1। इज दिस क्लियर? पक्का आगे बढ़। तो अभी दूसरी इक्वेशन के साथ देख लेते हैं। इक्वेशन लिख दो पहले अपना ओरिजिनल वाला। 5x - 2y इज इक्वल्स टू 0। अब -2y को उधर भेज दूंगा, बन जाएगा +2y। तो 5x इज इक्वल्स टू 2y। अब मैं y को अकेला कर दूंगा, 2 को ये साइड भेज के, तो हो गया y इज इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाई 2। अब फटफट सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो। वीडियो पॉज करो। अभी भी नहीं किया? कैसे हो यार, कर लो एक बार, ट्राई तो करो तो चलो देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम डाल दें, तो मैंने 2 डाल दिया। उसके बाद y इज इक्वल्स टू 5x/2 दी ओरिजिनल इक्वेशन, एंड मैंने 2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। तो व्हाट इज 10/2? हर एक बच्चा जानता है 10/2 भैया होता है 5। उसके बाद हम लोग दूसरा ले लेते हैं। मैं बोलूँगा तुम लोग जो है 4 मत लेना, बिकॉज आपको 4 लेने पे आंसर आएगा एज 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10, और 10 प्लॉट करना थोड़ा हार्ड हो सकता है।
ठीक है, तो मैंने ज़ीरो ले लिया। जब मैं ज़ीरो सब्सटीट्यूट करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो व्हाट इज़ 5 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 एंड ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 इज़ ज़ीरो इटसेल्फ। तो इतना आ गया। फिर एक लास्ट देख लेते हैं जिसमें मैं x को ले लूँगा -2। तो जब मैं -2 लेता हूँ, ओरिजिनल इक्वेशन लिख दिया, -2 डाल दिया, -10/2 विच इज़ नथिंग बट -5। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो बोलो 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 मुझे, जब मैंने x को 2 लिया तब मुझे y 5 मिला। जब मैंने 0 लिया तब 0 मिला। जब मैंने -2 लिया तब मुझे -5 मिल गया। तो क्या आ गया ये 2, 5, 0, 0, -2, -5। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इजी एंड स्वीट। तो बच्चों अभी देख लेते हैं ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग पहला इक्वेशन का देख लेते हैं और हमें दिख रहा है 3,4। 3,4 बोलो कहाँ पे आएगा? अभी तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए 3,4 कहाँ पे आएगा। 3 ऑन x एक्सिस एंड 4 ऑन y एक्सिस, ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ओवर हियर, सो दैट इज 3,4। ठीक है, लिख दो 3,4। -1,1, तो -1 ऑन x एक्सिस यानी ये पॉइंट और 1 ऑन y एक्सिस यानी ये पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहे हैं? यहाँ पर, सो दैट इज -1,1। इज दिस क्लियर? और लास्ट 1,2.5, सॉरी मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया है, ओवर हियर इट्स 1,2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दैट्स 1,2.5। कैसे? 1 यहाँ पे एंड 2.5 इज ओवर समवेयर ओवर हियर, तो ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे, सो दैट्स 1,2.5। इज दिस क्लियर? उसके बाद अपन दूसरा लाइन बना देंगे। 3 पॉइंट मिल गए तो लाइन बना देने का, सिंपल एज दैट। और वो लाइन को हम लोग का इक्वेशन लिख देंगे। देन हाँ, उसके बाद हम दूसरा इक्वेशन का देख लेते हैं। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है, इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है? अगर जिनने पहले से सॉल्व कर लिया उनके लिए मैंने नीचे ऑलरेडी सोल्यूशन दिखा दिया है, तो आप चेक करके आगे जा सकते हो। अब सेकेंड इक्वेशन का देख लेते हैं। 2,5 यहाँ पे आ जाएगा। 0,0 विल कम ओवर हियर और -2, -5 जो है यहाँ पर आ जाएगा। लाइन बना देना, सिंपल सा सीधा लाइन बना देना। एंड ये जो हमारा इक्वेशन है ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं? 1,2.5 पे जो है हमारा इक्वेशन मीट कर रहे हैं। तो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 1,2.5, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ओरिजिनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, 3y को उधर भेज दूंगा, +3y बन जाएगा। ये सब तो भी आपको आता है, आई एम प्रिटी श्योर। तो 4 + 3y, उसके बाद 2 को मैं दूसरे साइड भेज दूंगा, वो डिवीजन में चले जाएगा, तो x का वैल्यू मुझे आ जाएगा 4 + 3y डिवाइडेड बाई 2। इज दिस क्लियर? चलो अब सबसे पहले मैं x का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ 2। जब मैं y का वैल्यू 2 अज्यूम करता हूँ, पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिख दूंगा, फिर y की जगह पे 2 डाल दूंगा। व्हाट इज 3 2 ज़ा? और एक बच्चा बोलेगा 3 2 ज़ा क्या होता है? 6 होता है। तो मैंने डाल दिया 4 + 6। 4 + 6 क्या होता है? हाथ में करो, कैलकुलेट करो, दिमाग में करो, जैसे करना है करो, बस मुझे आंसर बताओ। 4 + 6 होता है 10। एंड व्हाट इज 10/2? 5। इतना क्लियर हो गया। x का वैल्यू हो गया 5। फिर मैं अज्यूम करता हूँ y को 0। जब मैं 0 अज्यूम करके डालूंगा तब मुझे क्या मिलेगा? तो 4 + 3y मैंने ओरिजिनल इक्वेशन डाल दिया, y की जगह पे 0 डाल दिया। तो व्हाट इज 3 × 0? 0 रहता है, तो आ जाएगा 4/2 एंड x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 2। सिमिलरली इन द सेम वे जो है मैं y को अज्यूम कर लेता हूँ -2 एंड जब मैं डालूंगा x इज इक्वल्स टू दिस और y की जगह पे -2, व्हाट इज 3 × -2? -6 हो जाएगा। एंड व्हाट इज 4 - 6? -2। सो व्हाट इज -2 डिवाइडेड बाय 2? इट्स 1। ठीक है, -1। तो मुझे 3 वैल्यू मिल गई। तो जब मैंने y को जो है 2 अज्यूम किया, जब मैंने y को 2 अज्यूम किया तब मुझे x क्या मिला? 5। जब मैंने y को 0 अज्यूम किया तब मुझे x मिला 2। जब मैंने y को -2 अज्यूम किया तब मुझे x का वैल्यू मिला -1। तो क्या मिल गया? 5,2, 2,0 और -1, -2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे इक्वेशन। तो अभी दूसरे इक्वेशन के लिए देख लेता है। तो पहले तो इक्वेशन लिख दो।
देखो खाना बनाने से पहले पदार्थ लाने पड़ते हैं, तो अपना पदार्थ क्या है, इक्वेशन। अब इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं x को दूसरे साइड भेज दूंगा और 4 को ये साइड भेज दूंगा। तो 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, और ये 4 को अब मैं ये साइड में भेज दूंगा यानी दूसरे साइड में। तो 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x का वैल्यू मिल गया। अब मैं सबसे पहले समझ लो y को अज्यूम कर लेता हूँ एज 1। अब मैं y को जब 1 अज्यूम करता हूँ, पहले तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन लिख दूंगा, फिर y के जगह पे लिख दूंगा 1। व्हाट इज 3 1 जा, बच्चा जानता है 3 1 जा 3 होता है। तो 3 माइनस 4 बोलो क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया अपने पास -1। चलो दूसरा एक अज्यूम कर लेते हैं y एज 2। जब मैं 2 अज्यूम करता हूँ, पहले तो ओरिजिनल इक्वेशन लिख दो, y के जगह पे डाल दो 2। व्हाट इज 3 2 जा 6 होता है, एंड व्हाट इज 6 माइनस 4 2 हो गया। लास्ट में देख लेता हूँ एज y को मैं अज्यूम कर लिया एज 3। जब मैं 3 डाल दूंगा, व्हाट इज 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो मैंने ओरिजिनल इक्वेशन लिख दिया और y का वैल्यू डाल दिया, 3 3 जा 9, एंड व्हाट इज 9 माइनस 4 x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो अब डब्बे में डाल देते हैं। जब मैंने y को 1 लिया तब मुझे x का वैल्यू आ गया -1। जब मैंने y का वैल्यू 2 लिया मुझे x भी आ गया 2, एंड जब मैंने y का वैल्यू 3 लिया तब मुझे x का वैल्यू आ गया 5। तो व्हाट इज x कॉमा y -1 कॉमा 1, फिर 2 कॉमा 2, फिर 5 कॉमा 3। सॉरी मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है इसलिए। तो अभी हम ग्राफ प्लॉटिंग देख लेते हैं। अब देखो इसका ग्राफ प्लॉटिंग तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सिंपल सिंपल। सबसे पहले हम लोग पहला इक्वेशन का देख लेते हैं। तो आया था हमें 5,2। आप अपने नोटबुक में लिख रहे हो ना, प्लीज़ हाँ बोल देना मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5,2 कहाँ पे आया, तो यहाँ पे आ जाता है। कैसे आ रहा है अभी तो मुझे एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, बिकॉज हमने ऑलरेडी पूरे 5 सम देख लिए। तो 5,2 ऐसे आ जाएगा। अब 2,0 0 भाड़ में जाए, 2 कहाँ पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है, एंड वेयर इज x एक्सिस इज ओवर हियर, सो दिस इज 2,0। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा -1, -2। तो -1 इज ओवर हियर एंड -2 इज ओवर हियर, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। इज दिस क्लियर? आई होप सो, यस। सो -1, -2 -2 इज ओवर हियर। लाइन बन रहा है, सीधा सीधा बना देने का। अपने में ज्यादा चर्बी रहनी भी नहीं चाहिए, जो अपने को लाइन मिल रहा है सीधा सीधा बना लेने का। उसके बाद आता है -1, 1 जो आएगा हमारा यहाँ पर। पहले तो इक्वेशन का नाम लिख देना, तो यहाँ पर आ जाएगा। एंड 2,2 विल कम ओवर हियर, सिंपल एज दैट, एंड 5,3 विल कम ओवर हियर। इज दिस क्लियर? जब आप लाइन बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, एंड वो लाइन जो है ये पॉइंट पे मिलेगा। कौन से पॉइंट पे? ये पॉइंट पे। एंड वो पॉइंट क्या है हमारा? 8,4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 8,4। सो इज दिस क्लियर? तो बच्चा इसी के साथ जो है हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड अगले लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखेंगे, यानी कि हमारा क्रेमर्स रूल। तो याद से आ जाना, बिकॉज वो टॉपिक तो गारंटी पेपर में आता ही चाहिए। ठीक क्या अच्छी? हाँ, तो इतना देख लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर देना, और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।